मेरी कहानी तब तक अस्तित्व में नहीं आ सकती जब तक कोई उसे स्वीकार न करे। कहानी संबंधों में ही प्रकट होती है। जो कोई है वह वास्तव में दूसरों द्वारा स्वीकार किया गया प्यार है। हम सभी अपनी अपनी कहानियों, अपने अतीत के बोझ तले दबे हुए हैं। अगर आप एक ट्रैक पर सोने की ईंटें ले जा रहे हों तो यह मायने नहीं रखता कि वह सोना है। जो मायने रखेगा वह है उसका वजन। उसी तरह एक कहानी का बोझ भी बोझ ही है। चाहे वह अरबपति की कहानी हो या गरीब की, चाहे वह एक भारतीय, अमेरिकी, चीनी की कहानी हो, चाहे वह विजेता की हो या हारने वाले की, जो भी इसे पढ़ रहा है, क्या आप उन सीमाओं को महसूस नहीं करते? सीमित संभावनाएं, मिट्टी जो तयशुदा ढांचों में ढलती जा रही है। भले ही हम अपने बोझ को न छोड़ने के रचनात्मक बहाने या तर्क ईजाद कर लें, हम कभी न कभी इन सीमाओं को महसूस करते हैं। लेकिन बात वहीं खो जाती है जो हमारा मन इस एहसास के बाद कल्पनाओं में रचता है। बोझ तो जरूरी है जीने के लिए, और क्या विकल्प हो सकता है? क्या वास्तव में इस बोझ से छुटकारा पाया जा सकता है? बेहतर है कि बोझ को अधिक कुशलता से संभालें, बजाय इसे छोड़ने की कोशिश करने के। मुझे मेरा बोझ पसंद है, भले ही यह मुझे मार दे। यह कभी खत्म नहीं होता। अंत केवल यह है कि इसे सामना किया जाए। क्या हो सकता है और क्या नहीं, इसका एकमात्र सही जवाब यही है कि इसे करो और पता लगाओ। खुद से सवाल के प्रति ईमानदारी ही जीवन का ईंधन है। मैं शक और सवाल को अपने साथ रखता हूं, जानने और मानने के अंतर को लगातार समझते हुए। कहानी को जीने का यही एकमात्र ईमानदार तरीका है। जो बाहर जाता है वह अंदर भी आता है। नफरत और दूसरों के लिए किया गया न्याय वह खुद के लिए भी मौजूद रहेगा। असल में वहां कोई लेन देन नहीं हो रहा, यह सिर्फ आक्रामक तरंगों का प्रवाह है। जब कोई क्रोधित या नफरत से भरा होता है, उस मानसिक कहानी के अलावा जो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है, वह सिर्फ ऊर्जा के तीव्र विसर्जन का प्रदर्शन है। प्यार जो बाहर जाता है वह अंदर भी आता है। तो वास्तव में आत्म प्रेम का विचार आपके बारे में नहीं है। यह इस बात पर निर्भर है कि कितना प्यार बाहर दिया गया। किसी और से प्यार करना और खुद से प्यार करना, इनमें कोई अंतर नहीं है। यह सिर्फ प्यार है। प्यार की कोई दिशा नहीं होती, जैसे क्रोध की कोई दिशा नहीं होती। क्या हम यह महसूस करते हैं कि शब्दों का अपने आप में कोई प्रभाव नहीं होता, सिवाय इसके कि वे एक ध्वनि के रूप में उच्चारित होते हैं और उनका अर्थ केवल सुनने वाले की स्वीकृति की सीमा में मौजूद होता है। यहां जो लिखा गया है उसका असली अर्थ केवल पाठक की स्वीकृति की सीमा में है। क्या अब हम यह कह सकते हैं या समझ चुके हैं कि प्यार की भावना दिशाहीन है? अगर यह भावना आपके भीतर किसी भी माध्यम से उत्पन्न होती है तो यह स्वयं और दूसरों के लिए भी होगी। क्या आप एक पल के लिए खुद को छोड़ सकते हैं? एक क्षण के लिए? किसी भी ऐसी चीज को थामने की कोशिश मत करें जो प्रयास मांगती है। चाहे आप एक शिक्षक हों, नेता हों, बेटा हों, बेटी हों, पुरुष हों, महिला हों, INFP, INTJ, एक अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, धर्मनिरपेक्ष, चीनी, अंग्रेजी, अमीर, गरीब, कुत्ता प्रेमी, बिल्ली प्रेमी, सुंदर, बदसूरत, नारीवादी, जातिवादी, विज्ञान मानने वाले, धर्म मानने वाले, एक गांव के व्यक्ति, एक शहर के व्यक्ति, मुख्य धारा के, अपधारा के, जो भी हो, उन सभी लेबलों को छोड़ दें जो आपकी इस अनंतता से जुड़े हैं। इस अनंत को नियंत्रित करने के प्रयास को जाने दें। प्यार कोई चुनाव नहीं है, यह खुद को दूसरे में घुला देने जैसा है। मैं तुमसे प्यार करता हूं का मतलब यह हो सकता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या मैं तुमसे नफरत करता हूं। मैं और तुम को हटा दो, वही प्यार है। प्यार वहां होता है जहां मैं और तुम नहीं होते।
या फिर दोनों होते हैं लेकिन बिना किसी टकराव के। जैसे पेड़ और रोशनी का नृत्य, जैसे सांस लेना और छोड़ना। जब यह सामंजस्य में होता है तभी इसमें अर्थ होता है, एक व्यवस्था होती है और उस व्यवस्था में कोई विभाजन नहीं होता। चलो कभी बैठते हैं जब समय की सीमाएं इतनी सख्त न हो, जब डर थोड़ा कम हो ताकि हमें खुद को छिपाना न पड़े, जब लंबी दौड़ के बाद आराम का समय हो। चलो वह भारी कवच उतार दें जो हमने अब तक इकट्ठा किया है। जैसे एक आदमी जो पूरे दिन युद्ध लड़ने के बाद फटा हुआ, घायल, थका हुआ हो। जैसे एक औरत जो पूरे दिन दूसरों का ख्याल रखते हुए देते देते थक गई हो। पूरा दिन आपने अज्ञात दुश्मनों को हराया है। कहानी को चलाते रहने की जद्दोजहद, उसे दूसरों से बार बार सत्यापित करवाने की कोशिश। चलो बैठते हैं उस सबके साथ जो तुम सच में हो और जो मैं सच में हूं। यह न तो बायोडाटा है, न दिखावा है, न वह डेटा है जो तुम और मैं जानते हैं। हम कैसे जानेंगे कि दूसरा अपनी सीमा थामे हुए है जब तक हम अपनी सीमा पहले न हटा दें? हम तुम्हारे घावों को कैसे समझ पाएंगे अगर हम उन्हें चमकदार आवरणों के नीचे छुपाए रखते हैं? आओ उन्हें वैसे ही देखें जैसे वे सच में हैं। चलो सबके साथ बैठते हैं। धरती, सूरज, बादल, सितारे, पेड़, पक्षी और इंसान। चलो सब साथ बैठते हैं नग्न, बिना किसी सीमा के। जैसे एक खेल चलता है, एक के साथ दूसरा, जीवन का खेल। उसमें एक मध्य स्थान होता है, मध्य स्थान जहां ओवरलैप होता है, खुलापन का स्थान जहां कोई संघर्ष नहीं, जहां बातें इशारों से समझी जाती हैं। यह वही स्थान है जहां आग के चारों ओर बैठे हंसी संगीत से भी ऊंची सुनाई देती है, जहां मैं होना सहज हो जाता है, जहां खामोशी खालीपन नहीं लगती, जहां मैं खुद पर और दूसरों पर कोई दबाव नहीं डालता। यही वह स्थान है जहां हमें होना चाहिए, सच में बातचीत करने के लिए। भाषा केवल व्याकरण से नहीं सीखी जाती, उसका अर्थ कहानियों में छिपा होता है। मन और शरीर साथ साथ यह किसी भी तरीके से हो सकता है। प्यार, दया, गुस्सा, नफरत, खामोशी या गति के जरिए। यह कोई भी रास्ता हो सकता है जो अपनी मंजिल तक पहुंचा हो। किसी एक रास्ते को अंत तक निभाना हर चीज के अंत तक पहुंचने जैसा है। हम सभी ने इसे अनुभव किया है, फिर भी यह यहां नहीं है क्योंकि हमने इसे स्वीकार नहीं किया। यह बिना तर्क का है, यह अंतर्ज्ञान है, एक दिशा जिसका कोई निश्चित बिंदु नहीं है। विचार एक पेड़ की तरह बढ़ता है, उसे बढ़ने मत दो, लेकिन बढ़ना विचार की प्रकृति है। अब कोई खुद से लड़ रहा है, एक पेड़ जो पेड़ न बनने की कोशिश कर रहा है, सूरज जो सूरज न बनने की कोशिश कर रहा है। जो जलता है वह केवल जल सकता है, जो बहता है वह केवल बह सकता है। यह आंतरिक संघर्ष मन का खुद का एक हिस्सा न स्वीकारने का, या आपका खुद को वैसे न स्वीकारना जैसे आप हैं, यह इंसान का जिद्दी प्रयास चीजों को मजबूर करने का, सिर्फ वही स्वीकारने का जो वह समझता है। समस्या यह नहीं है कि विचार बढ़ता है, समस्या यह है कि उसे नियंत्रित करने की कोशिश की जाती है कि वह कैसे बढ़े, कहां बढ़े और कितना बढ़े। अंत में, पूर्ण अंत में सिर्फ एक सवाल होगा, न कि जीवन क्या है, न कि मन क्या है, बल्कि यह कि ये सारे सवाल पूछ कौन रहा है। मैं कौन हूं? यह मैं जो सवालों से भरा हुआ है, यह क्या है? यही वह अंतिम और गहनतम स्थान है जहां तर्क पहुंच सकता है। मैं खुद से सवाल कर रहा है, मन खुद से सवाल कर रहा है। यह वह क्षेत्र है जहां शब्दों को अत्यंत सावधानी से लिखना होता है। इसके आगे वह स्थान है जहां इंसान अकेला होता है। मैं कौन हूं? क्या कोई और मुझे यह बता सकता है?
मैं कौन हूं का उत्तर केवल वही दे सकता है जो यह सवाल पूछ रहा है। इस सवाल की पूर्ण समझ ही उसका उत्तर है। इस मैं की अवधारणा में अकेलेपन का एहसास, सीमाओं का एहसास, यह समझ कि विचार वहां नहीं पहुंच सकता, यह समझ कि मन द्वारा किया गया कुछ भी मददगार नहीं है। जब निरर्थकता, पूर्ण निरर्थकता का एहसास होता है तो कुछ भी पकड़ने या रोकने वाला नहीं रहता, कोई लगाव नहीं रहते। यही वह क्षण है, मृत्यु का क्षण, और यही वह क्षण है, जीवन का क्षण। यह पूर्ण मौन है और यह वह सभी ध्वनियां हैं जो अस्तित्व में हो सकती हैं। यह खुद ही जीवन है। अब कोई विधि नहीं, कोई सीढ़ी नहीं, पूर्ण रूप से वर्तमान में होना। मन की मूर्खता या यूं कहें कि उसकी बालसुलभता का एहसास। अब कोई संघर्ष नहीं। अगर एक चाहता है तो दूसरा मान जाता है, अगर एक दाएं जाता है तो दूसरा भी दाएं जाता है। अब कोई द्वंद्व नहीं, अब कोई दो नहीं, यह एक है। यह हर उस चीज की जागरूकता है जो है। बारिश, नरे बर्फ, समुद्र, क्या यह सब पानी ही नहीं है? बारिश की बूंदों की आवाज वास्तव में बारिश की आवाज नहीं है, यह बारिश और सतह का नृत्य है। दो चीजें अनगिनत तरीकों से नृत्य कर सकती हैं। कुछ ऐसा जो अनंत रूपों में प्रकट हो रहा है, और ये रूप साथ में नृत्य करते हैं जो है उसे बनाते हुए। होना रूपों के बिना नहीं हो सकता और रूप होने के बिना नहीं हो सकते। यही कारण है कि सब कुछ साथ साथ चलता है। दिन रात में बदलता है या रात दिन में बदलती है। दिन और रात इसी परिवर्तन में मौजूद हैं। क्या इसे ऐसे देखा जा सकता है कि कुछ ऐसा है जो दिन और रात के दो रूपों में प्रकट हो रहा है? हां, देखा जा सकता है। और यह कुछ तुम हो, तुम जिसमें दिन और रात प्रकट हो रहे हैं, तुम जिसमें पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। सवाल बाहरी नहीं है, यह अंदरूनी है। ब्रह्मांड को समझना मतलब खुद को समझना। तुम्हारा संपूर्ण अस्तित्व संपूर्ण मानवता है, क्योंकि किसी तरह उसमें एक समानता है। यह समानता मैं के इर्द गिर्द फैली हुई है। मैं वही है जो उसने संग्रहित किया है। वास्तव में यह संग्रह क्या होगा, इसमें कोई चुनाव नहीं है। इसे चुनाव बनाने का प्रयास ही कष्ट है। यह सतत है। फिर भी मैं इसे केवल पिक्सेल के रूप में व्यक्त कर सकता हूं। यह अनंत है। फिर भी मैं इसे केवल संख्याओं में गिन सकता हूं। कर्म की सीमाएं, उसे अच्छा और बुरा बनाना, उसे सफल और असफल बनाना, उसे उपयोगी और बेकार बनाना, उस एक क्रिया पर लटकते सारे बोझ। धर्म वह बोझ नहीं है। धर्म वह प्रवाह है जो कर्म में होता है जब वह बोझ हट जाते हैं। यह कोई तयशुदा रास्ता नहीं है। यह किसी एक के लिए अलग थलग परिभाषित नहीं है। यहां कर्म केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, यह हर चीज को समेटे हुए है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों। मन बचकाना है, मन जिद्दी है, मन मूडी है, मन एक बंदर है। यह सुनता नहीं, यह बोलता नहीं। यह तब चलता है जब इसे चलना होता है, और तब रुकता है जब इसे रुकना होता है। इसे ध्यान चाहिए, इसे प्यार चाहिए, इसे स्वीकार किया जाना चाहिए। अब यह जैसा है वैसा ही है। चुनाव स्पष्ट है। या तो इसे हराने की कोशिश करें या इसे जीतने दें। इसे जैसा है वैसा ही रहने दें, बिना किसी निर्णय के। सिर्फ प्रेम वहां तक पहुंच सकता है जहां और कुछ नहीं। सिर्फ प्रेम उसे छू सकता है जो है। तुम्हारी रक्षा केवल अंदर से ही हट सकती है। बाहर से किसी भी जबरदस्ती प्रयास का परिणाम और अधिक रक्षा कवच होगा, कम नहीं। क्या तुम इन शब्दों को भीतर आने दोगे या इसे बस कागज पर कुछ स्याही समझोगे? हम यहां केवल शब्दों की बात नहीं कर रहे हैं।
यहां के सभी शब्द, चाहे सचेत रूप से हों या अवचेतन रूप से, किसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं।